नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, फार्म बिल को लेकर किसानों के प्रोटेस्ट के बारे में हम सभी को पता है और बहुत लंबा ये जो संघर्ष था किसानों का चला था। अल्टीमेटली सरकार को फार्म बिल्स वापस लेने पड़े थे। अब हरियाणा के किसान फिर से महापंचायत कर रहे हैं, जहां पर सड़कें जाम हो रही हैं और ये भी कहा जा रहा है कि किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। दे आर मार्चिंग टूवर्ड्स दी कैपिटल। एग्जैक्टली यहाँ पर क्या डिमांड्स हैं, क्या वो मांग रहे हैं, क्या उनका कहना है, इन सब चीजों के बारे में डिटेल में आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं कि किसान जो है हरियाणा के अलग अलग पार्ट से वो इकट्ठा वो कुरुक्षेत्र में एक महापंचायत को होल्ड करने के लिए, ताकि वो अपनी डिमांड जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस की फॉर सनफ्लावर सीड रख सके। और साथ ही उनके कुछ सदस्य हैं, जो मेंबर्स हैं ऑफ भारतीय किसान यूनियन BKU, उनकी रिलीज को लेकर। अब आप कहेंगे रिलीज को लेकर क्या, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो आंदोलन है फॉर दी MSP फॉर सनफ्लावर सीड, ये आज का नहीं है या कल नहीं शुरू हुआ है, ये काफी पुराना है। मतलब पिछले 15-20 दिनों से ये आंदोलन चल रहा है। इससे पहले भी जो भारतीय किसान यूनियन है वो रेसलर्स के सपोर्ट में सामने आई थी, प्रोटेस्ट में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद जो MSP है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है सनफ्लावर सीड्स को लेकर, बहुत बड़ा एक प्रोटेस्ट शुरू हुआ था हरियाणा में ही, जहां पर तब भी सड़कें जाम की गई थी और बहुत सारे जो लीडर्स थे या मेंबर्स थे भारतीय किसान यूनियन के, उनको डिटेन कर दिया गया था। जिसके बाद फिर से ये महापंचायत की गई हरियाणा के कुरुक्षेत्र रीजन में। इसी के बारे में और डिटेल में बात करने से पहले मैं आपको क्विकली अपने टेलीग्राम चैनल्स के बारे में रिमाइंड करा दूं। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इन चैनल्स पर दोस्तों। फॉर ऑल माई क्लास अपडेट शेड्यूल्स एंड PDFs अनअकैडमी ऐप पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। साथ साथ अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं अनअकैडमी का, तो आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है NDLive10। अग्निपथ प्लस जो NCERT फाउंडेशन है, उसका बेनिफिट आप अवेल कर सकते हैं, या फिर ये ऑफर जो है कॉम्बो ऑफर, उसको आप अवेल कर सकते हैं विद माई कोड NDLive10। ये ऑफर हमने एक्सटेंड कर दिया है। कोड इज NDLive10 दोस्तों। प्राइस इज जस्ट 10,000 रुपीज, जहां पर आपका फाउंडेशन जो है NCERT का प्लस अग्निपथ बैच कॉम्प्रिहेंसिव GS एंड CSAT आपको कंप्लीट कराया जाएगा हमारी पूरी टीम के द्वारा। अगर आपको लगता है कि आपकी NCERT बहुत अच्छे से आपने तैयार की हुई है, तो आप केवल अग्निपथ कॉम्प्रिहेंसिव बैच से भी जुड़ सकते हैं, अग्निपथ 2.0 जो कि शुरू होने वाला है 16 जून से। कोड आपको यूज करना है NDLive10। नाउ व्हाई माय कोड? मेरा कोड यूज करने के दो फायदे हैं। एक तो आपको डिस्काउंट मिलता है प्राइस में। दूसरा फायदा ये है दोस्तों कि मेरी पर्सनलाइज गाइडेंस आपको मिलेगी आपकी प्रिपरेशन में, आपकी जर्नी में, अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं। तो चलिए, अब हुआ क्या है यहाँ पर, जो फार्मर लीडर है राकेश टिकैत जी, उन्होंने कहा कि उनकी कोई भी इंटेंशन नहीं है, मतलब जब ये पूरा सड़क जाम किया गया, ये सब किया गया, तो उन्होंने कहा कि हमारी कोई भी इंटेंशन नहीं है कि ट्रैफिक फ्लो को डिस्टर्ब किया जाए, और हम हाईवे ब्लॉक नहीं करना चाहते। हाईवे को ब्लॉक करना बिल्कुल गलत है। यहाँ पर प्राइमरी डिमांड जो है उनकी, मतलब मेजरली जो महापंचायत की गई है, उसका मुख्य उद्देश्य है कि उनके जो मेंबर्स हैं, जो भी डिटेन मेंबर्स हैं भारतीय किसान यूनियन के, उनको रिलीज किया जाए और साथ में इम्प्लीमेंट किया जाए MSP को फॉर सनफ्लावर सीड्स। नाउ अगर बैकग्राउंड की बात करूं, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि रिसेंटली पुलिस ने डिटेन कर लिया था बहुत सारे फार्मर्स को और लीडर्स को, जब वो ब्लॉक कर रहे थे दिल्ली अंबाला नेशनल हाईवे NH44, जो कि कुरुक्षेत्र के पास है। यहाँ पर उनकी मांग सिंपल थी, दे वांटेड सनफ्लावर सीड्स एट मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, इन हरियाणा। अब इन फार्मर्स को डिस्पर्स करने के लिए पुलिस को रिस्टोर करना पड़ा था लाठी चार्ज को, अपार्ट फ्रॉम यूजिंग वाटर कैनन्स एंड नियरली 7 आवर लॉन्ग ब्लॉकेड ऑफ दी हाईवे। ये सब यहाँ पर हुआ था, जिसका डिटेंशन हुआ। अब उनको रिलीज की मांग की जा रही है। तो यहाँ पे टिकैत ने फिर से कहा कि हमारी सिर्फ दो डिमांड्स हैं, हम सिर्फ दो मांगे ले रहे हैं। दो मांगे हैं हमारी। पहली है कि हमारे जो फार्मर्स जिनको डिटेन किया गया उनको रिलीज कर दीजिए। दूसरी है कि प्लीज जो सनफ्लावर सीड्स हैं उनको परचेज करना शुरू कर दीजिए एट MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस देना शुरू कर दीजिए आप सनफ्लावर सीड्स के लिए। यहाँ पर उन्होंने आगे कहा कि हम रेडी हैं टू होल्ड डिस्कशंस विद द गवर्नमेंट, और यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा कि हम एक तरह से अपना उन्होंने विलिंगनेस शो किया कि हम रेडी हैं टू एंगेज इन डायलॉग। द फार्मर्स होप टू फाइंड अ पीसफुल रेजोल्यूशन टू दीज इश्यूज, कि उन्हें दोनों का साफ समर्थन, मतलब सोल्यूशन मिल जाएगा। अब क्या केवल हरियाणा के जो किसान है वही इस आंदोलन का हिस्सा? नहीं, ये जो डिमांड है, जो महापंचायत थी, इसको सपोर्ट जो है बहुत सारे सेक्टर्स से मिला सोसाइटी के, जिसमें मैं आपको बता दूं रेसलर जो बजरंग पूनिया है, जो ऑलरेडी रेसलर्स की जो पूरा इशू चल रहा है दिल्ली में जंतर मंतर पर, और हम सब जानते ही है ना, जो ब्रिजभूषण है चेयरमैन जो है एसोसिएशन के, उनके अगेंस्ट जो भी चीजें चल रही हैं हरासमेंट के केसेस, उसमें भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो किसानों ने इनको सपोर्ट किया। ही केम आउट टू सपोर्ट दी फार्मर्स, और जो कि ये खुद भी एक फार्मिंग बैकग्राउंड से आते हैं, उन्होंने भी फार्मर्स के साथ अपना सपोर्ट शेयर किया, एक्सप्रेस किया। पूनिया ने यहाँ कहा कि हम यहाँ पर किसानों को सपोर्ट करने आए हैं,
और हम भी किसान फैमिली से ही हैं। हम साथ खड़े हैं किसानों के, जो कि सड़कों पर हैं, और हम सपोर्ट करते हैं किसानों को इवन ड्यूरिंग द फार्मर्स प्रोटेस्ट, एंड वी विल कीप सपोर्टिंग देम। हम उनको सपोर्ट करते रहेंगे ना। जो डिमांड है एमएसपी की सनफ्लावर सीड्स के लिए, ये केवल एक लौता मुद्दा नहीं है। यहाँ पर ये भी क्लियर किया गया है, यहाँ पर ये कहा गया है कि एक लार्जर नैरेटिव है। बेसिकली ये पार्ट है, एमएसपी जो है सनफ्लावर सीड्स के लिए, ये पार्ट है एक लार्जर नैरेटिव का फॉर द वेलफेयर एंड राइट्स ऑफ द फार्मर्स इन इंडिया। भारत में जो किसान है उनके वेलफेयर, उनकी राइट्स के लिए ना। जो इशू है एमएसपी का, वो बहुत ही सिग्निफिकेंट पॉइंट ऑफ कंटेंशन बन गया है विद फार्मर्स एडवोकेटिंग फिक्स्ड एंड रेम्यूनरेटिव क्रॉप प्राइजेस। वो चाहते हैं कि फिक्स प्राइजेस हो। चलिए अब बैक टू बेसिक्स आ जाते हैं। व्हाट इज एमएसपी, जिस पर इतना बवाल हो रहा है, क्यों किसान चाहते हैं एमएसपी? तो देखिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है या एमएसपी जो है, एक फॉर्म ऑफ मार्केट इंटरवेंशन है सरकार के द्वारा, जिससे कि इंश्योर किया जाता है कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर्स जो हैं, जैसे किसान जो हुए, उनको कोई भी शार्प फॉल होगा ना फार्म प्राइसेस में, उसको ना भुगतना पड़े। उसको बचाने के लिए मार्केट में सरकार के द्वारा इंटरवीन किया जाता है मार्केट प्राइसेस को लेकर। ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो अनाउंस किए जाते हैं सरकार के द्वारा सोइंग सीजन के बिगिनिंग में कुछ क्रॉप्स के, ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। तो ये जो कमीशन है CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, इसकी रिकमेंडेशन पर कुछ क्रॉप्स की बिगिनिंग में, जब वो उनको बोया जाता है, उसी समय एमएसपी को निर्धारित कर दिया जाता है, अनाउंस कर दिया जाता है सरकार के द्वारा ना। जो एमएसपी है ये फिक्स किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा टू प्रोटेक्ट द प्रोड्यूसर, जो कि किसान हुए इस केस में, अगेंस्ट द एक्सेसिव फॉल इन प्राइसेस ड्यूरिंग बम्पर प्रोडक्शन ईयर। जब बहुत सारा प्रोड्यूस हो जाए तो ऐसे में क्या होगा, देखिए, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, प्राइसेस बढ़ेंगे। सिंपल रूल है, डिमांड ओके है, कम ज्यादा है, लेकिन सप्लाई जो है वो बहुत ज्यादा है। जब सप्लाई बहुत ज्यादा होगी तो क्या होता है, प्राइसेस गिर जाते हैं, घट जाते हैं। तो ऐसे में इन सिचुएशन से बचाने के लिए एक एमएसपी डिसाइड किया जाता है कि भाई इतना प्राइस तो किसानों को मिलेगा ही उनके प्रोड्यूस के लिए। तो इट इज काइंड ऑफ अ सेफ गार्ड फॉर दी फार्मर्स, अगर बम्पर प्रोडक्शन भी हो जाता है उसमें भी, ताकि फॉल ऑफ प्राइस का उन पर इफेक्ट ना पड़े ना। जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, ये गारंटी प्राइस होता है फॉर द प्रोड्यूस फ्रॉम दी गवर्नमेंट, की इतना पैसा तो मिलेगा ही जब सरकार प्रोक्योर करेगी उनके प्रोड्यूस को, प्रोडक्ट को। ठीक है, इसकी डिमांड यहाँ पर की जा रही है, जिसकी वजह से ये पूरा बवाल यहाँ हुआ है। जो पहले पहले भी हुआ था, मतलब 5-6 दिन पहले डिटेंशन हुआ है, इसके बाद फिर से महापंचायत बुलाई गई कुरुक्षेत्र में, और उसके बाद कहा जा रहा है कि दिल्ली आ सकते हैं। तो अब इसमें सरकार कैसे इंटरवीन करके इसको कंट्रोल करेगी, वो देखना होगा दोस्तों। इस क्लास की पीडीएफ आपको, पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मिल जाएगा। हमें रीच आउट करने के लिए आप एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म है, उसको फिल कर सकते हैं। एनसीईआरटी, अगर सिर्फ आप एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं हमारी टीम के साथ, तो उसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं विद माय कोड NDLive10, 30% डिस्काउंट आप यहाँ पर अवेल कर सकते हैं। सीसैट के लिए भी आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं, एक्सक्लूसिव सीसैट के लिए। यहाँ मैं आपको बता दूंगा, अगर आप अग्निपथ या कॉम्बो बैच का हिस्सा, अगर आप कॉम्बो बैच का हिस्सा है तो आपको एनसीईआरटी, जीएस, कॉम्प्रहेंसिव, सीसैट, टेसी सब मिलती हैं। अगर आप अग्निपथ बैच का हिस्सा है तो भी आपको सीसैट और ये टेस्ट सीरीज इंक्लूसिव है उसमें, लेकिन अगर आप अलग से लेना चाहते हैं तो भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। हिंदी मीडियम का बैच हमारा 15 जुलाई से शुरू हो जाएगा, उसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं विद माय कोड NDLive10। ये हमारी पूरी टीम है पाथफाइंडर की दोस्तों। पर्सपेक्टिव से आप जुड़ सकते हैं, सीरीज बाय यूपीएससी टॉपर्स, जहाँ पे डूज एंड डोंट्स आपको यूपीएससी के समझ में आ जाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको इस QR कोड को स्कैन करना होगा। दैट इज इट फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक द सेशन। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, and also hit the bell icon so that you get notifications about the latest updates. Thank you so much. God bless. Take care.